हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी 5.3 प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी, जिसके हम सवाल कर चुके हैं। तीसरा चल रहा था ना, तीसरे का अपन ने पहला सवाल कर लिया था। तो देखो ये जो तीसरा सवाल है, इसमें क्या है, कोई भी 2 या 3 चीज़ दी गई है, कोई भी 1 या 2 चीज़ पूछिए। ठीक है, तो इसमें दोनों सूत्र लगेंगे अपने, AN वाला भी और SN वाला भी। ठीक है, जैसे पहला सवाल मैंने करा दिया था आपको, जिसमें हमने निकाला था N और SN ज्ञात करने थे। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल है उसमें A दिया गया है, A 13 दिया गया है, B और S 13 पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। A बराबर दिया गया है 7, तीसरे का दूसरा, A बराबर 7। अब ये A तो आपको पता ही है क्या है, A क्या है, प्रथम पद है। तो प्रथम पद बराबर दिया गया है 7, A 13 यानी कि 13वां पद दिया गया है, वो है अपने पास 35। और D ज्ञात करना है और S 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो S 13 ज्ञात करना है और साथ में हमें D भी ज्ञात करना है। तो S 13 का मतलब क्या है, उन जो 13 पद दिए गए हैं ना, उनका हमें क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं S 13। ठीक है, तो देखो S 13 हम यहां कैसे निकालेंगे, सूत्र सबको पता ही है, N/2 2A + N-1 × में D। ये है अपना किसका, योग वाला सूत्र। ठीक है, तो S 13 यानी N का मान कितना है, N का मान है 13 और निकालना किसका है, D का मान निकालना है। तो देखो S 13 बराबर 13/2, 13/2, या फिर देखो हमें A 13 भी दिया गया है और A 7 भी, यानी कि पहला पद और अंतिम पद दोनों दिए गए हैं। कौन कौन से पद दिए गए हैं, पहला पद और अंतिम पद। जब पहला पद और अंतिम पद दिए गए होते हैं तो SN निकालना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन देखो पहले मैं इसको लिखता हूं, कैसे लिखेंगे, N/2 2A, 2 × 7 14 प्लस यहां है N का मान है 13, 13 - 1 करेंगे तो 12 गुना में D, यानी मैं 12D लिख देता हूं। यहाँ क्या लिख देता हूं, 12D। ये तो हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखो D का मान निकालने के लिए हमें S 13 का मान पता होना जरूरी है। किसका मान पता होना जरूरी है, S 13 का। अगर हमें S 13 यानी 13 पदों का योगफल पता हो जाएगा ना, तब हम इसको हल करके D का मान निकाल लेंगे। तो S 13 कैसे निकालेंगे, पहला पद और अंतिम पद है, तो S निकालने का सूत्र आप लोगों को मैंने लिखा रखा है, A + में L। भाई प्रथम पद और अंतिम पद, A 13 अंतिम पद है। ठीक है, क्योंकि 13 ही पदों का योगफल निकालना है, तो लास्ट पद ही क्या है, अंतिम पद है। ठीक, तो S 13 13/2, A है 7 और D है 35। तो 13/2 गुना 7 और 35 42, 42 काट दिया कितने से, 21 से, गुना किया 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो SN बराबर आ चुका है 273। अब इस SN का मान कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। चाहो ना तो आप ये पहले निकाल लेना और फिर बाद में इसको कर लेना, कैसे ही कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं SN का मान यहाँ रख देता हूँ, 273 बराबर। ठीक है, उसने हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे उसने S 13 का मान पूछा था और पूछा था D का मान। तो S 13 तो अपने पास आ चुका है, क्या आया है S 13, 273। अब निकालेंगे D का मान, यहां से 13/2 14 प्लस में 12D। ठीक है, इस 2 का मैं पश्चातांतरण करके इधर भेज देता हूं, 2 को इधर भेज दूंगा तो भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा। तो गुना में हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 546 बराबर 13 का गुना 14 से करो। ठीक है,
13 गुना 14 कर लो। ये आ चुका है 182 प्लस 12 गुना 13 करो तो 12 × 24 और 12 कम 12 और 1 13 134 डी। इस 13 से मैंने इनका गुना कर दिया। आप चाहो तो पहले 13 को इधर लेके इसमें भाग भी दे सकते हो या उधर गुना भी कर सकते हो, एक ही बात है, जैसे चाहो वैसे हल कर सकते हैं हम। अब मैं इसको इधर ले लेता हूं, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, बराबर 134 डी। ठीक है, तो माइनस किए 6 में से तो 4, ये हो जाएगा 14 में से 8 गए तो 6, ये हो गया 2 और यहाँ आ गया 364 बराबर 134 डी। डी निकालना है, 134 में भाग दे दो 364 बटे में 134। ठीक है, अब इनको काट पीट लेते हैं, जो आएगा वो अपना डी का मान आ जाएगा। तो पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, 2 3, पूरा पूरा भाग तो मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है इसमें, काट के देखते हैं। देखो 7 6 से काट रहे हैं, 6 में नहीं जाएगा, किससे जाएगा, बड़ा संख्या ऐसा कौन सा है जो पूरा भाग जाता है, 17, 2 से ही शुरुआत कर देते हैं, होगी जो देखते हैं। ठीक है, 2 से काटा 1 8 और 2 182। इसको काटते हैं 6 और 7 182 बटे में 67। अब 67 में किसी का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा 67 182 बटे 67, 67 में तो शायद 67 में किसी का भाग नहीं जाता, जाता है क्या, नहीं जाता। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कैलकुलेशन। 2 इधर आया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 का हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 13, ये हो जाएगा 4 × 12 के 2 का हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 3 और 1 2 8 और 1 182। ये हो जाएगा 12 12 वर्ग 24 12 36। यहाँ ये संख्या अलग है। ठीक है, ये 12 का गुना करेंगे 13 से, जब आएगा 12 × 36 का 6 हासिल लगी 3, 12 कम 12 और 3 15, कितना आया है 156 आया है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 156 डी। अब 156 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 364 बटे में 156। ठीक है, तो 4 × 12, 4 से काटते हैं। ठीक है, किससे काटते हैं, 4 से। तो 8 चौके 32, 9 चौके 36, तो आया 9 और 1 91। इसे काटेंगे 4 × 12 बचा 3 और 9 चौके 36। अब इसे काटते हैं किससे, 91 में किससे भाग जाएगा, 7 से चला जाएगा क्या, 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 7 59 पर किस में नहीं जाएगा, 39 में नहीं जाएगा। तो इसका जो है डी का मान जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है, तो ये 13 26 13 30 39, 13 से जा रहा है 13 30 39 और 13 चौक 52 13 पंच 65 13 छिंग 78 13 7 91। 13 से कट गया, ये 13 से कटेगा तो 13 7 91 और 13 30 39, तो डी का मान आ गया 7/3। ठीक है, बस गणना आसानी से करनी है। ठीक है ना, बस गुना काटने पीटने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं आसान काम है। देखो सबसे पहले चाहो तो ये सूत्र लगाना, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे हम n/2 a प्लस में l, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पहले s 13 का मान निकालना है। तो पहली संख्या है और अंतिम संख्या है, तो इस सूत्र को लगाएंगे तो अपने पास s 13 यानी 13 पदों का योगफल आ जाएगा। अब 13 पदों के योगफल जब आ जाएगा तब इस सूत्र से हम d का मान निकाल लेंगे। तो ये हमने d का मान निकाल लिया 7/3। ठीक है,
तीसरा देखो, तीसरा है अपने पास A12 बराबर 37, A12 बराबर है 37, D बराबर है 3 और A और S12 का मान निकालना है। एक तो निकालना है A और एक निकालना है S12। तो देखो D और A12, यानी कि एक तो दिया गया है हमें सार्वंतर और एक दिया गया है हमें 12वां पद। तो एक तो हमें निकालना है प्रथम पद। क्या निकालना है? प्रथम पद। तो देखो ये जो है 12 पद, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस में 11D बराबर 37, ऐसे लिख सकते हैं। A बराबर 11D, या फिर वो an वाला सूत्र है ना, उससे भी कर सकते हो। an का मान क्या रख लेंगे हम? 37 रख लेंगे, अंतिम पद an, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 11d बराबर 37। अब यहाँ d का मान रख दो, ये हो जाएगा 11×33 बराबर 37। तो a का मान आ जाएगा 37 माइनस 33 बराबर 4। a बराबर क्या आ चुका है? 4। और दूसरी चीज उसने क्या कहा है? दूसरी चीज उसने हमसे S12 पूछा है, तो वही वाला सूत्र लगाएंगे। छोटा वाला लगा देते हैं, पहला पद भी है और अंतिम पद भी है। बड़े वाले की जरूरत क्या, छोटे वाले से ही काम चल जाएगा। तो 12/2 प्रथम पद 4 और अंतिम पद है 37, ये कट जाएगा 6 बार। तो 6 गुना 41, ये हो जाएगा 6 और 6 6 चौके 24। S12 बराबर आया है 246। कितना आ चुका है? 246। ये हो चुका है अपना तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल देखो, A3 बराबर दिया गया है 15। A3 यानी तीसरा पद बराबर है 15। A10 बराबर है 125। A10 बराबर है 125 और D और A10 का मान निकालना। एक तो निकालना है D और एक निकालना है S10 का मान। तो देखो A10 और A3, ठीक है। तो D का मान निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस में 2D बराबर 15। इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर 125 माइनस ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 7D और यहाँ बचेगा 100, मतलब 15 है ना, ये 15 में से 25 गए तो 110 बच जाएगा, ठीक है। तो 125, ये तो है 15 और ये है 125, तो माइनस के बचेंगे ये दोनों, पर माइनस से माइनस कट जाएगा। तो D का मान 110/7, काट के देखते हैं, 7 एकम 7 बचा 4, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो A3 का मान है और अपने पास है A3 का मान है 15, S10 का मान है, ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। S10 का मान है और A10 निकालना है। ये S10 का मान है 125 और हमें A10 ज्ञात करना है और D ज्ञात करना है, ठीक है। S10 का मान दिया गया है, तो देखो Sn बराबर n/2, 2A प्लस n-1 गुना में D, ये सूत्र है। S10 दिया गया है हमें, S10 बराबर कितना है? 125, n का मान 10 है, S10 निकाल रहे हैं तो 10/2। A का मान नहीं है क्या? अभी अपने पास A का मान नहीं है, क्योंकि D का मान नहीं है तो A का मान भी नहीं है। तो देखो यहां से 2A प्लस 10 - 1 करेंगे तो 9D,
125 बराबर यहाँ आ जाएगा कितना 5, 2a प्लस में 9d। 5 इधर आके भाग में चला जाएगा तो 25 बराबर आ गया 2a प्लस में 9d। एक तो ये है समीकरण, और एक समीकरण यहां अपन को बना पड़ा है कि a प्लस में 2d। भाई a 3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 15। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इनको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कैसे ही किसी को रख लो, कोई फर्क नहीं है। 2a प्लस 9d और a प्लस में 2d बराबर, ये तो है 25 और ये है 15। घटा दो, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ 2a में से एक a चला जाएगा तो क्या बचेगा, a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a। देखो आप चाहो ना तो इस पूरे समीकरण को 2 से गुना करके इनको बराबर भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये 2 संख्या में अगर बराबर करनी है ना तो इसका और इसका हम गुना करके भी कर सकते हैं। अगर ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल तो हो जाएगा। देखो a यहां बचेगा प्लस का 7d बराबर 10। बस अब हमें क्या करना है, समीकरण इसको और इसको हल करके d का मान निकाल लेना। इसको समीकरण 3 बना देना। अगर गुना करके बराबर ना करो तो इसको समीकरण क्या कर देना, 3 बना देना और वापस से उधर हल कर देंगे। देखो a प्लस 2d बराबर 15 और a प्लस 7d बराबर 10। हल करो, ये तो माइनस हो जाएंगे, a से a कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 5d और यहाँ बचेगा प्लस के 5, तो d का मान आ जाएगा -1। d का क्या मान आया है, -1। ठीक है, 2 चीजें होंगी, 2 समीकरण बनेंगे। पहले एक तो बनेगा sn के साथ और एक बनेगा a प्लस में 2d वाले से। तो 1 प्लस 2d क्या होता है, तीसरा पद, और sn का सूत्र n/2 2a n-1 गुना में d। जब इसको हल करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा अपने पास 2a प्लस 9d बराबर 25, और एक समीकरण ये रहा। दोनों को हल किया तो अपने पास आया a प्लस 7d बराबर 10। अब इसको और इसको फिर से हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा -1। अब d का मान आ गया, अब तो वो कुछ भी पूछ ले हमसे। उसने पूछा है a 10 का मान, तो a 10 यानी कि 10वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, a 10 बराबर क्या होगा, a प्लस में 9d। a प्लस में 9d तो होगा, तो a 10 बराबर, तो अभी तो अपने पास पहला पद नहीं है, तो पहला पद कैसे निकलेगा, इस d का मान कहाँ रख देना, कोई से भी समीकरण में, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसमें किसी में रख दो। देखो जब मैं यहाँ -1 रखूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा, 17। तो 17 प्लस 9 गुना -1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, तो a 10 का मान आ जाएगा अपने पास 8। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं a का मान है 17। ठीक है, कैसे आया, -1 का मान यहां रख दो, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 4। d का मान -1 है और एक 10 का मान 8, यानी 10वें पद का मान 8 आ चुका है। देखो 5वां सवाल, d का मान 5 है और s 9 का मान है 75। d का मान है 5 और s 9 का मान है 75। a और a 9 ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना है a और एक a 9, ये दोनों हमें याद करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अभी अभी किया था ना, सेम ऐसा ही है।
ठीक है, बस उसमें d का मान निकालना था, a दिया था, यहाँ a का मान दिया गया, मतलब d का मान दिया गया है, a निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, इस वाले सूत्र को यूज करेंगे। ठीक है, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। यहां अपने पास d का मान है, n का मान है, सब का मान है। ठीक है, सब का मान है, और यहां है अपने पास एस एन बराबर है 75, यानी कि s 9 बराबर 75 है, तो 75 रख दिया। n का मान है 9, तो 9 बटे में 2 गुना a को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, 9 माइनस 1 गुना में 5। ठीक है, हल करो। इस 2 को मैं अभी इधर ले लेता हूं, इस 2 को इधर ले लेता हूं, तो 75 गुना 2 150, 9 2a, यहां हो जाएगा 8 पंजे 40। भाई 8, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 गुना 5 करेंगे तो 40। अब 9 का या तो इधर भाग दे लो, या इधर क्या कर लो, गुना कर लो। जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, गुना भी कर सकते हो और भाग भी दे सकते हो। ठीक है, गुना और भाग हम दोनों कर सकते हैं। तो गुना कर लो, चाहे इधर लेके भाग दे दो, कुछ भी कर सकते हो। मैं गुना कर देता हूं। ठीक है, 9 दूनी 18a प्लस 9 चौके 36, 360, 360 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 150 माइनस 360 बराबर में 18a। अब देखो माइनस करो, 150 और 150, देखो 150 करेंगे तो 210 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 210 बराबर 18a। माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, तो a का मान होगा माइनस 210 बटे में 18। ठीक है, अब इसे काटो, 2 से हम काटेंगे तो 105 बटे में 9। अब 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 3, तो a का मान अपने पास आ चुका है माइनस 35 बटे में 3। माइनस 35 बटे में 3 तो आया है किसका मान, a का मान। अब हम a 9 निकाल सकते हैं। ठीक है, a 9 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, a भी अपने पास है और d भी अपने पास है, तो a 9 निकालना कौन सा कठिन काम है। देखो यही निकाल देता हूं, a 9 बराबर होगा a प्लस में 8d। ठीक है, a का मान अपने पास ये रहा, माइनस 35 बटे 3। ठीक है, अब 8d, d का मान कितना है 5, तो 8 पंजे 40, तो 40 बटे 1। ठीक है, देखो इधर ही करा देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह कम है, यहां कर लेते हैं। a 9 निकालना है तो a प्लस 8d बराबर a 9। क्लियर, a का मान है अपने पास ये रहा, माइनस 35 बटे 8, और ये हो जाएगा 40 बटे 1, 35 बटे 3। लघुत्तम लेंगे, 3 लघुत्तम आएगा तो ये तो हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ तो आएगा माइनस के 35, यहाँ आ जाएगा 120। 1 का गुना भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 का गुना 40 से करेंगे तो 120। अब 120 में से 35 घटा लो, उतना आ जाएगा a 9 का मान। तो देखो 20 गए तो 100, 15 गए तो 85 बटे 3, ये आ चुका है a 9 का मान। आई बात समझ में। सबसे पहले a का मान निकाला, इस सूत्र में सबके मान रख दिए, यहाँ केवल a नहीं है और सब कुछ है, तो बस a का मान निकाल लेंगे हल करके। यहाँ अब a 9 निकालना है तो a प्लस 8d से निकल जाएगा सीधा सही, हल कर लिया, आ गया। ये था 5। छठा सवाल देखो, a का मान 2 है, d का मान 8 है। a का मान 2 है, d का मान 8 है। एस एन बराबर है 90, एस एन बराबर है 90, तो एन का मान जो है पता नहीं है हमें कितना है। ठीक है,
कौन सा सवाल है? छठा। तो n और an ज्ञात करना है। एक तो क्या ज्ञात करना है? n और उसके बाद an, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। n का मतलब क्या है? पदों की संख्या। और an का मतलब क्या होता है? जो वो पद है वो कौन सा है, यानी नंबर। जैसे मान लो n का मान 10 है तो 10वां पद कौन सा है? वो an होता है। आई बात समझ में? तो हमें निकालना है अब n और an। तो देखो कैसे निकालेंगे। Sn बराबर 90 है। Sn बराबर 90 है तो वही सूत्र लगाते हैं। देखो Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। यहां सबके मान अपने पास हैं, केवल n का मान नहीं है। ठीक है, Sn का मान है 90, n का मान तो अपन को पता ही नहीं है कितना है, तो n बटे 2 ही रहने दो। a का मान है 2 तो 2 दूनी 4, n का मान नहीं है तो n माइनस 1 को n माइनस n रहने दो, और d का मान है 8। इनको गुना करो आपस में। इस 2 को मैं इधर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 180। ये तो हो जाएगा 4 प्लस 8n और माइनस के 8। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 4 बच जाएगा। n बराबर 4, ये तो बचेगा -4 और ये बचेगा प्लस के 8n। अब मैं n का गुना कर देता हूं इसमें। फर्दरली सॉल्व करना है, मतलब जैसे अपन नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं, जो हो रहा है वही करते चलेंगे। गुना जोड़ बाकी जो हो रहा है वो करते चलो नॉर्मली। अब देखो n का गुना हो रहा है इससे, तो n का गुना कर दो। -4n प्लस के 8n स्क्वायर। अब मैं इस 180 का भी उधर पश्चान्तरण करके एक द्विघात समीकरण बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? द्विघात समीकरण। देखो 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये भी उधर जाके माइनस के 180 बराबर 0। भाई इससे आगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ है ही नहीं, अब सॉल्व करने को बचा ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 180 को उधर लेके द्विघात समीकरण हल कर लेता हूँ। द्विघात समीकरण हल करना हमें अच्छे से आता है। चौथी प्रश्नावली हमने पढ़ ली है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है क्या? नहीं है तो द्विघात समीकरण हम निकालना जानते हैं। तो द्विघात समीकरण हम यहाँ को इसको हल करेंगे और n का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा। तो देखो ये जो है ना, इसको मैं और सरल रूप में लिख लेता हूँ। सब में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 4 का भाग दे लो। तो यहाँ तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस के n, और यहाँ जब 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 बराबर 0। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका गुना करने पर कितना आ जाए, 45 दूनी 2, यानी कि 90 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 1 या माइनस का n। एक ही बात है। 10 और 9, 10 गुना 9 90, और 10 में से 9 गए तो 1 बचता है, लेकिन ये 1 माइनस का है तो 10 का तो हम रखेंगे माइनस का और 9 रखेंगे प्लस का। माइनस के 10n और प्लस के 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक, अब कॉमन लेंगे। इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2n, तो 2n कॉमन लिया, क्या बचेगा? n माइनस का 5। भैया n स्क्वायर था, n बच गया, यहाँ से n कॉमन आया, 2 कॉमन लिया तो 5 बच गया। यहाँ से प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। एक तो n का मान है -5, मतलब एक तो यहाँ से n माइनस 5 आएगा और एक आएगा n 2n प्लस में 9। एक तो है 2n प्लस में 9 और एक है n माइनस 5। बराबर जब 0 रखेंगे दोनों के, तो एक तो n का मान आएगा 5 और एक n का मान आएगा -9/2। एक n का मान है 5 और एक n का मान है -9/2। n क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी भी ना तो माइनस में होती है और ना ही अंश बटे हर के रूप में होती है। आइए ना बात समझ में। तो ये नहीं लेंगे, n का मान अपने पास आ चुका है 5। n बराबर 5। अब उसने और क्या कहा है? अब उसने कहा है an ज्ञात कीजिए, यानी वो an यानी वो 5वां पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। तो सूत्र अपने पास है ही, an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। एन का मान है 5 तो ए 5 बराबर ए का मान है 2 प्लस 4 गुना डी का मान है 8 तो ए 5 बराबर 8 चौके 32 और 2 34। तो ए एन यानी कि ए 5 बराबर क्या आ चुका है 34 आ चुका है। क्या आ चुका है 34। तो ये सवाल हो चुका है अपना छठवां भी कंप्लीट। देखो सब में यही फॉर्मूले लग रहे हैं ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कोई भी एक मान निकाल लेना। रटने की जरूरत नहीं है ना, बस फॉर्मूलाओं पे थोड़ा सा काम करो कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और उससे हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। अब देखो 7वां सवाल। ए का मान यानी प्रथम पद दिया गया है ए बराबर है 8, ए एन बराबर है 62। ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब होता है या तो अंतिम पद या एल की तरह हम इसे काम में लेते हैं। एस एन बराबर 120 है। एस एन बराबर कितना है 120। तो एक तो एन ज्ञात करो और एक ज्ञात करवा रहा है डी। ठीक है, एन भी ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है और डी भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो प्रथम पद है और अंतिम पद है। जब प्रथम पद और अंतिम पद हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस में एल। देखो सब कुछ है, एस एन है, ए है, एल है। ये ए एन ही क्या होता है एल होता है। चाहो तो यहाँ पर ए प्लस ए एन भी लिख सकते हो ना। एन का मान निकालना है तो एन का मान यहां से निकल के आ जाएगा। देखो एस एन बराबर 120 है, एन बटे 2 निकालना है, ए का मान है 8 और ये हो गया 62। 2 को मैं उधर भेजूंगा गुना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 70 एन। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। ठीक है, तो एन का मान आ गया 24 बटे में 7। तो कट रहे हैं क्या 7 या 21 नहीं कट रहे। तो एन का मान ऐसे तो आ ही नहीं सकता। 120 गुना 2 करेंगे तो 240, 62 और 8 हो गए 70। ठीक है, 70 एन 240 बराबर 70 एन। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 240 बटे 70 हम अगर करें तो एक ही बात है, यही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सवाल दोबारा से देखते हैं, किसी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। 7वां सवाल ये है 62, ये है 8 और ये है 210। ये 120 की जगह 210 है, मैंने उल्टा लिख लिया। कितना है 210। सवाल में ही गलती है, इसीलिए अपना आंसर में भी दिक्कत आ रही है। ये है 210, गुना करेंगे जब आ जाएगा 420। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो एन का मान आएगा 42 बटे में 7। तो 7 छिकी 42। एन का मान आ चुका है 6। क्या आया है एन का मान 6। वो सवाल में ही है ना, वो 210 था जिसे मैंने 120 लिख लिया था। इसमें भी एक चीज और ज्ञात करने को कहा है, उसने डी ज्ञात करने को कहा है। क्या करने को कहा है डी। तो डी आप दोनों सूत्र में से किसी भी सूत्र से यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो ए एन वाला भी लगा सकते हो और एक एस एन वाला भी। तो एस एन वाला बड़ा पड़ता है तो हम ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब सब कुछ है अपने पास, केवल डी नहीं है। ए एन का मान अपने पास है ही। क्या है ए एन का मान 62। ए का मान है 8, एन का मान है 6 और डी हमें निकालना है। 8 प्लस में 5D, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 62 में से
2 गए तो 60 और 6 गए तो 54 बराबर 5D, तो D बराबर आया 54/5। D का मान क्या आया है? D का मान आया है 54/5। सवाल हो चुका है 7वां कंप्लीट। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ये सूत्र लगाया, यहाँ से n का मान निकला, n निकलने के बाद तो काम आसान हो गया। ये सूत्र लगा दो, चाहो वो वाला लगा दो, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। 7 हो गया। 8वां सवाल देखो, 8वां क्या कह रहा है? an बराबर दिया गया है 4 और d बराबर है 2। और d बराबर है 2 और Sn बराबर है -14, -14 है। और पूछा क्या है हमसे उसने? n और a का मान, n निकालना है और a निकालना है। तो देखो इसमें भी n का मान नहीं है अपने पास, किसका मान नहीं है? अब n का मान नहीं है और a का मान नहीं है, तो 2 चीजें गायब है, n भी नहीं है और a भी नहीं है। लेकिन d है, क्या है? d। ठीक है, तो d है और an है, तो उस वाले सूत्र से, कौन से वाले सूत्र से? an बराबर a प्लस n-1 गुना d। एक समीकरण तो इससे बनेगा और दूसरा समीकरण बनेगा Sn वाले से, तो 2 समीकरण बनेंगे, उनको हल करेंगे। देखो an बराबर 4 है, तो a प्लस n-1 और d का मान है 2, 2 से गुना कर दो, 2a और -2, -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 बराबर a प्लस में 2a। एक समीकरण तो बना है ये, और दूसरा समीकरण बनाएंगे Sn वाले सूत्र से। किससे बनाएंगे? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना में d, या फिर a प्लस l वाले से बन सकता है, वो था ना छोटा वाला, उससे भी बन जाएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा, उससे बनाते हैं। चलो, n/2 a प्लस में l। ठीक है, ये तो Sn का मान है -14, n/2 a का मान अपने पास नहीं है, l यानी an होता है, अंतिम पद होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ 4। n को मैं इधर भेज देता हूँ तो -28 होगा, 2 को 14 दूनी 28, माइनस तो है माइनस, n का गुना कर देता हूँ, an प्लस में 4n। 28 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी तो। ठीक है, चलो 28 को भी उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा an प्लस 4n और प्लस के 28 बराबर 0। तो देखो ये कोई द्विघात समीकरण नहीं है क्या? नहीं है। और यहाँ पर ये जो a है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? a। तो हमें इस a का इलाज ढूंढना है। ठीक है, तो a का इलाज कहाँ से ढूंढेंगे हम? यहाँ से। देखो 6 बराबर a प्लस में 2d है, तो a का मान क्या हो जाएगा भैया? 2a इधर आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 2, ये n आएगा, यहाँ क्या आएगा? n। ठीक है, n। तो a का मान जो है हमने निकाल लिया इस समीकरण से। कितना आया? a बराबर में 6 माइनस 2n, क्योंकि देखो 6 बराबर a प्लस में 2n था, तो a का मान निकालेंगे तो 2n को इधर भेज दूंगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इस a का मान यहाँ रख दो, काम हो जाएगा। देखो a की जगह मैं रखता हूँ 6 माइनस 2n, इसका गुना हो रहा है n से, प्लस 4n और प्लस में 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6n
माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 4n और प्लस 28 बराबर 0 और बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। 6n और 4n तो हो जाएगा 10n, ये माइनस के 2n स्क्वायर है और ये है माइनस के 28। देखो माइनस का 2n स्क्वायर है, ये माइनस में नहीं प्लस में होना चाहिए, तो मुझे माइनस से गुना करना पड़ेगा सबसे। मैं आपको 4 प्रश्नावली में बता चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं माइनस का गुना करूँगा तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 6 और 4 ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस के होंगे 10n और ये भी हो जाएगा माइनस के 28 बराबर 0। अब इसको देखो, इसको सरल रूप में लिख सकते हैं क्या? और तो 2 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, 2 से भाग दे दो। n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस 14 बराबर 0। ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर तो 14 और जोड़ने और घटाने पर आए 5, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 और बराबर 0। देखो जोड़ने पर तो माइनस के 5n आ रहा है और गुना करने पर माइनस के 14n स्क्वायर हो गए गुणनखंड। n कॉमन लिया, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया, n माइनस 7। ठीक है, एक तो आया n प्लस 2 और एक आया n माइनस 7। तो n का मान एक तो माइनस 2 है और एक यहां से आ जाएगा प्लस के 7। तो माइनस में तो n का मान हो नहीं सकता, मैं बता चुका हूं। n तो आ चुका है 7, तो n आ गया है 7। अब उसने कहा है a का मान और निकालो, तो कुछ नहीं करना, n का मान निकालना है हमें, a का मान निकालना है। तो देखो यहाँ n का मान रख दो, a का मान आ जाएगा। a बराबर 6 माइनस 2n, n का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे। a बराबर आ चुका है माइनस के 8। ठीक है, कौन सा सवाल था ये? 8वां सवाल भी अपना हो चुका है कंप्लीट। n का मान 7 और a का मान माइनस 8। a का मान देखो कहीं भी रख दो, आपको जरूरी नहीं है यहाँ रखो। n का मान यहाँ भी रख दो तो भी हो जाएगा। n का मान आप यहाँ भी रख दोगे तो भी l का मान आ जाएगा। यहाँ भी रखोगे ना n का मान, यहाँ भी रखोगे तो भी आ जाएगा। कहीं भी n का मान रख दो। तो हमने यहाँ रखा, सबसे आसान है ये, इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख लेना नीचे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर माइनस 8 आया। ठीक है, कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नवा सवाल, a बराबर 3 n बराबर 8। a का मान दिया गया है, n का मान यानी प्रथम पद दिया गया है और पदों की संख्या दी गई है। s बराबर 100 भिन्न में, यही है। d का मान ज्ञात करना है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एस एन बराबर, तो ये क्या सूत्र है अपने पास, n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d, ये सूत्र है। सबके मान रख दो। ये एस एन बराबर कितना है, 8, तो ये एस 8 है, एस 8 यानी 8 पदों तक ही जाना है, तो इसका मान है 192। 8 बटे 2, 2 गुना a 6, 8 माइनस 1 और d का मान हमें निकालना है। यहां तो आया 4, 6 प्लस 8 माइनस 1 7 गुना में d, 7d। 4 का गुना या इधर कर दो या 4 का भाग इधर दे दो, कैसे ही दे सकते हो। ठीक है, तो 4 चौक 16, 3 में इसमें भाग दे देता हूं 192 में 4 का, इधर बचेगा 6 प्लस में
7d। आप चाहो तो इधर गुना कर लेना फिर भाग दे लेना, कैसे ही कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 बच्चे 3 तो 8 चौके 32, 48 बराबर 6 प्लस में 7d। अब 6 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 में 6 गए तो 42 बचेंगे और उधर बच रहा है 7d। तो d का मान क्या आ जाएगा 42 बटे में 7, तो 7 छींगी 42, तो d का मान आ चुका है अपने पास 6। d का मान 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10वां सवाल, ठीक है, अंतिम है ये तीसरे का 10वां। l बराबर 28, तो l आपको पता है क्या है, अंतिम पद भी कह सकते हो, चाहो तो an भी कह सकते हो, और l उसने स्पेशली लिखा है तो इसमें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है ना। l केवल एक ही सूत्र में लगता है अपने पास। s बराबर 144, और कुल पद 9 है। क्या है, कुल पद 9 है, यानी कि n बराबर 9 है, और a का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या करने के लिए कहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, l दिख रहा है ना, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस l। सब कुछ दिया है, a नहीं दिया केवल, तो हल करके a का मान निकाल लेंगे। देखो एस एन बराबर 144, n का मान है 9, 9 बटे 2, a का मान दिया नहीं है, l का मान 28 है, ठीक है। अब देखो मैं 9 में 2 का भाग दूंगा तो पॉइंटों में आ जाएगा, तो मैं 2 का भाग ना देके 2 को इधर ले लेता हूँ, ठीक है, 144 से गुना कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 288। 9 का गुना अब मैं अंदर कर देता हूँ, 9 का गुना a से किया तो 9a प्लस 9 का गुना 28 से करेंगे तो 9 8 72, ठीक है। तो 72, 2 हासिल लगी 7, 9 दूनी 18 और 7 25, ठीक। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। d का मान निकालना है ना, तो इसको हमें पश्चान्तरण करना होगा। 288 माइनस 252 बराबर 9a, ठीक। माइनस करो, 2 गए 6, 3 36 बराबर 9a, तो a बराबर 36 बटे में 9, 9 चौके 36, तो a का मान आ चुका है 4। a बराबर 4, यानी कि प्रथम संख्या जो है अपनी वो क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो इसमें कोई ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो तीसरा जो था, इसमें हर एक सवाल अपने आप में थोड़ा थोड़ा सा अलग था, सूत्र वही लग रहे हैं, ठीक है ना। बस किसी में n निकालना है, किसी में a निकालना है, किसी में d निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कोई है नहीं, करा दिए वैसे तो मैंने सारे। वैसे आप लोगों ने अगर ट्राई किए होंगे तो 2 4 5 तो आपसे हो गए होंगे, पर आप करते नहीं हो, करते हो तो बताते नहीं हो कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो और लगेंगे 2-3 दिन, कोशिश करना करने की, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से हल किया करो, जब तक खुद से हल नहीं करोगे नहीं सीखोगे, ठीक है ना। वीडियो देख के कॉपी में उतार लेना आसान है, लेकिन खुद से करोगे ना, एक बार भी अगर खुद से कर लिया ना, तो यूँ मान लो कि वो आ गया समझ में, ठीक है, कि देख लिया, हाँ हल हो गया, समझ में आ गया, कॉपी में उतार लिया, फिर भूल जाओगे। पढ़ने के बाद एक बार खुद ने अगर बिना देखे एक बार भी हल कर लिया ना, तो वो काफ़ी दिन तक दिमाग में रह जाता है। तो कोशिश किया करो खुद से हल करने की। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।